नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो बीपीएससी स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे बिहार की नदियां एवं उनके अपवाह तंत्र के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो गंगा नदी सबसे प्रथम परीक्षा उपयोगी प्रमुख तथ्य यह है कि प्रवेश द्वार नदी बिहार के चौसा बक्सर जिला के पास प्रवेश करती है। कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और बाकी जहाँ से निकलती है और जहाँ सागर में समाती है उसकी कुल लंबाई 2525 मीटर है। विभाजन मार्ग तो यह बिहार के दो असमान भागों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में काटती है और निकास द्वारा यह कटिहार जिले को पार करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और बीपीएससी परीक्षा विशिष्ट तथ्य क्या है? तो प्रवाहित जिले किन किन जिलों में बहती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और अधिकतम लंबाई तो पटना जिले में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है और यह लगभग 99 किलोमीटर है। और जल संभर क्षेत्र है बिहार में गंगा नदी का मुख्य जल संभर क्षेत्र लगभग 16,205 वर्ग किलोमीटर है। उतना एरिया कवर करती है। मुख्य सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? तो उत्तर से घाघरा, गंडक, कोसी, दक्षिण में सोन, पुनपुन और कर्मनासा है। चलिए अब समझते हैं बिहार के नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो उत्तर बिहार की नदियां ये मूलतः हिमालयी मूल की है जो हिमालय से होकर निकलती है और ये नदियां सदाबहार है जो नेपाल हिमालय से निकलती है। यह अत्यधिक गाद लाने और भयंकर बाढ़ के लिए जानी जाती है, जैसे कोसी, गंडक और बागमती। दक्षिण बिहार की नदियां ये पठारी मूल की नदियां हैं और ये नदियां मौसमी है जो विंध्याचल श्रेणियों या छोटानागपुर पठार से निकलती है। गर्मी में यह संकुचित हो जाती है और इसमें बहुत कम पानी बहता है, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु और कर्मनासा। चलिए उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। तो कोसी नदी, इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है और कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। यह सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। अब चलते हैं गंडक नदी को समझते हैं। तो इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। बिहार में नेपाल में इसे नारायणी या सप्त गंडकी कहते हैं। यह वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और हाजीपुर सोनपुर के समीप पहलेजा घाट में गंगा में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद अब समझते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यह सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों से होकर निकलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह बिहार के मैदानी इलाकों में बहती है और खगड़िया के निकट गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी के बारे में समझते हैं और महानंदा के। तो बागमती महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है से निकलकर बिहार में बहते हुए कोसी में विलीन हो जाती है और महानंदा उत्तर पूर्वी बिहार किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की मुख्य सीमांत नदी है। और दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में समझते हैं। तो सोन नदी और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलती है। इस पर बना इंद्रपुरी बैराज और डेहरी ऑन सोन सिंचाई प्रणाली दक्षिण पश्चिम बिहार की मुख्य कृषि व्यवस्था का आधार है। दूसरे नदी को देखते हैं। तो यह फल्गु नदी लीलाजन और मोहना नदियों के मिलन से उत्पन्न होता है। गया के समीप इस नदी के तट पर हिंदू धर्म में पिंडदान किया जाता है। हाल ही में यहाँ भारत का सबसे लंबा रबर डैम गया जी डैम जो 411 मीटर जिसकी लंबाई है, सितंबर 2022 में बनाया गया है। और कर्मनासा नदी के बारे में समझते हैं। तो कैमूर जो विंध्याचल श्रेणियों से उद्गम स्थल है। धार्मिक मान्यता में इसे अपवित्र नदी माना जाता है। यह चौसा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा रेखा तय करती है। इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। चलिए नदियों का तुलनात्मक विवरण देखते हैं। तो गंगा नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। गंगा में संगम स्थल बंगाल की खाड़ी में, यह समुद्र में
समा जाती है और बिहार में लंबाई है 455 किलोमीटर। बिहार के 12 जिलों से प्रवाह है। पटना में सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है। कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलता है। कुर्सेला कटिहार में गंगा में ये मिलती है। 260 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। और बिहार का शोक इसे कहा जाता है। अत्यधिक गाद जमाव, भयानक बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के कारण यह कुख्यात है। गंडक नदी नेपाल में हिमालय नारायणी से निकलती है। पहलेजा घाट में यह गंगा में इसका संगम होता है। 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और त्रिवेणी नहर परियोजना, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य सीमा इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। सोन नदी तो अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। और मनेर में पटना के निकट यह गंगा में मिलती है। 202 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। और मुख्य विशेषताएं हैं, इंद्रपुरी बैराज दक्षिण बिहार की कृषि का मुख्य साधन है। अब समझते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। सोमेश्वर सेनी जो पश्चिम चंपारण है वहां से निकलती है। मुंगेर और खगड़िया के निकट इसमें गंगा में संगम होता है। 320 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। और पूर्णतः बिहार में बहने वाली सबसे लंबी है बूढ़ी गंडक। तो अब ये दो क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। और त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम बिहार में गंडक परियोजना के तहत सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। और गंगा में फल्गु नदी पर निर्मित गया जी में निर्मित गया जी रबर डैम का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो सितंबर 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। 411 मीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा मतलब बड़ा रबर डैम इस पे बनाया गया है। तो ये था इसका आज के ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।